तो किसी की औकात और हैसियत नहीं थी कि वो एसपी और कलेक्टर बन जाता। हमारी लड़ाई प्रशासन के किसी अधिकारी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी कलेक्टर, किसी एसपी या किसी दरोगा, किसी टीआई से नहीं। हमारी लड़ाई उस विचार से है जो विचार आज आजादी के 78 साल बाद आज भी जिसने इस देश में सबको समानता का अधिकार दिया, वो विचार जातिगत कुंठा के तहत उनकी प्रतिमाओं को तोड़ने का काम करता है। हमारी लड़ाई उन हरामखोरों से है, हमारी लड़ाई उन हरामखोरों से है। जो बाबा साहेब अम्बेडकर को सिर्फ किसी एक वर्ग का मसीहा मानते हैं। अब कहा है प्रशासन के लोग, आप लोग शांत रहना, मैं थोड़ा इनसे भी बात कर लूं और इनसे भी समझ लूं कि 14 तारीख से आज तक अभी तक प्रतिमा सह सम्मान स्थापित क्यों नहीं की गई। आप सब लोग शायद जी यहाँ जोड़ कर पीछे हो, पहले पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, आप लोग भी पीछे हो जाओ भाई, नहीं आ रहा पीछे। अरे पीछे आ जाए, किसी बात बोले सर। ये बड़ा शर्म का विषय है कि बात करते हैं भाई, ये मोबाइल हटाना जरा ऊपर से। सर बीती 14 तारीख को पटेरा थाना अंतर्गत घटना कब हुई? 19 तारीख को, बीती 19 तारीख को प्रतिमा क्षतिग्रस्त की गई। और जो मैं समझता हूँ कि प्रावधान होता है कि जो प्रतिमा पहले से कहीं से सम्मान स्थापित है, उस प्रतिमा को शासन प्रशासन तत्काल प्रभाव से अगर क्षतिग्रस्त होती है, क्योंकि एक बहुत बड़े समाज की और उन तमाम लोगों की जो भारत के संविधान में अपनी पूर्ण आस्था रखते हैं, जितने भी पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे और भी लोग, आप तमाम लोग जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर समूचे विश्व के लिए सबसे बड़े प्रेरणादायक महापुरुष हैं। और अगर उनकी प्रतिमा टूटी है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि महोदय 19 तारीख से आज तक इस प्रतिमा को सह सम्मान दोबारा स्थापित क्यों नहीं किया गया? जिन अपराधियों ने उस प्रतिमा को तोड़ा, अभी तक हम लोग उनको क्यों गिरफ्तार नहीं कर पाए? अरे भाई, ये इतना शर्म का विषय है कि आए दिन रोज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमाएं टूटती हैं। ये सिर्फ इस प्रदेश का मसला नहीं, पूरे देश का मसला है। आखिर हम लोग क्यों ऐसी घटनाओं को नहीं रोक पा रहे हैं? आखिर हम लोग ऐसी कुंठा पर क्यों नहीं रोक लगा पा रहे हैं जो एक ऐसे रहबर की प्रतिमा को तोड़ते हैं जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा? ये यहाँ के लोगों ने पहले भी कई बार आप सबको आवेदन दिए हैं और आप सबको आवेदन में कई बार सह सम्मान कहा गया है कि वहां पे जो प्रतिमा खंडित हुई है वो प्रतिमा पत्थर की मूर्ति थी, और अगर दोबारा पत्थर की मूर्ति लगेगी तो उसको फिर पुनः कोई खंडित करने का काम करेगा। फिर हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा, आपका भी समय बर्बाद होगा और हमारा भी समय बर्बाद होगा। फिर आप अगर दोबारा पत्थर की प्रतिमा रख देंगे, फिर प्रतिमा कोई तोड़ने का काम करेगा, क्योंकि हम कुंठा पे रोक तो लगा नहीं पा रहे हैं। फिर हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा। आखिर कब तक हम लोग ऐसे ही आंदोलन पे आंदोलन करते रहेंगे? तो हमारा आपसे ये निवेदन है, जिस मांग के लिए आज मैं आया हूँ, और ये सिर्फ और सिर्फ शांतिप्रिय तरीके से एक हम आपको अपना ज्ञापन देने आए हैं। और अगर इन तमाम मांगों पर पुलिस प्रशासन के लोगों ने, मध्य प्रदेश शासन के लोगों ने इन तमाम मांगों को नहीं माना तो 1.5 महीने बाद आज मैं यहाँ घोषणा करके जा रहा हूँ कि 1.5 महीने बाद दमों का चक्का जाम कर देंगे। 1.5 महीने बाद, क्योंकि 19 तारीख की घटना है। 19 तारीख के बाद हम आपको 1.5 महीने का समय दे रहे हैं। 1.5 महीने के अंदर हमारे रहबर का सह सम्मान प्रतिमा वहां स्थापित हो जानी चाहिए, अष्टधातु की और तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। अन्यथा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोग
पूरे देश और पूरे विश्व के अंदर रहते हैं, अगर उन्होंने दमोह के अंदर कूच कर दिया तो दमोह तो छोड़िए साहब, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। मैं आपसे कह रहा हूं, आज आप सबके निवेदन पे, क्योंकि लगातार प्रशासन के लोगों का फोन आया और आप सबके निवेदन पे आज तो इन तमाम लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से अपना ज्ञापन देके वापस लेके जा रहा हूं, लेकिन 1.5 महीने बाद जब मैं आऊंगा तो फिर दमोह को बंद करने से मैं इन लोगों को रोक नहीं पाऊंगा। सर, मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो ये अंगड़ाई है, तो ये अंगड़ाई है। ये आप भी जान रहे हैं, आपकी चुप्पी बता रही है कि प्रशासन का फॉल्ट है, और प्रशासन चाहता तो अब तक प्रतिमाओं को स्थापित कर देता। मुझे मंत्री विधायकों से क्या लेना यार है? ये ना प्रशासन से लड़ाई, हमारी लड़ाई प्रशासन से भी नहीं है, ये तो हमारी आपकी तरह आम जनमानस है। हमारी लड़ाई है शासन से, हमारी लड़ाई है सरकारों से। ये लोग अपना आवेदन आगे भेजेंगे और आगे के लोग इनको दे देंगे तो लगा देंगे। इनका क्या जा रहा है, इनकी जेब से थोड़ी जा रहा पैसा। अगर कोई इस चीज को नहीं मान रहा तो वह मध्य प्रदेश की सरकार अगर इनको आदेश करेगी तो मैं ये कह रहा हूँ कि समय इतना लगेगा जितना सिर्फ रखने में लगेगा। वो तो इनके काम है। सर, हम आपसे अपनी बात रखने आए हैं, आपको सहसम्मान ज्ञापन देना है, आप ही पकड़िए थोड़ा सा। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने 2 शब्द जरूर रखें जितनी मांगे मैंने आपकी दी हैं। मोबाइल चालू करो। हाँ, हाँ, शासन से निर्णय होगा। थोड़ी सर जोर से बोले, हम लोग सुन नहीं पा रहे सर, सब लोगों को सुना दीजिए। जो आपका ज्ञापन है, हाँ, सम्मान हो माध्यम से शासन को पहुंचा दिया जाए। ठीक है, जो वहाँ से निर्देश होगा उसको पालन किया जाए। तो सर, आपका भी तो प्रयास होगा इसमें, मूर्ति जल्दी से जल्दी लगाई जाए। सम्मान जो आपका ज्ञापन है, मतलब सुनिए, इसका मतलब सर हम ये समझें कि सिर्फ आप यहाँ एक माध्यम है जो मेरे इस ज्ञापन को आगे पहुँचा दें। आप कोई आश्वासन या कोई बात या कोई ऐसा शब्दावली मुझसे नहीं कहने के योग्य है। आपके पास ये पावर नहीं है। नहीं। किसके पास है ये पावर? तो शासन में किसी के पास नहीं हो, तो प्रशासन से आपको परमिशन लेना वही तो दे पाएगा। नहीं, आप सर, आप मुझे जो बोला वही एक शख्स का नाम तो बताइए, जो मुझे एक अधिकारी का नाम बताइए जो मेरी इन मांगों को मानने योग्य हो, जो ये कह सके हाँ मेरे अंतर्गत है, मैं इसको कर दूंगा। एक अधिकारी मुझे बता तो दीजिए कौन कौन है। जैसे आप कौन है? एसडीएम साहब है जी। एसडीएम साहब के ऊपर कौन होते हैं? डीएम साहब होते हैं, कलेक्टर साहब, थोड़ा सा उनके ऊपर कौन होते हैं सर? तो मुझे बताइए ना, ऐसे कौन है भैया? ये एसपी के हाथ में है, डीएसपी के हाथ में है, डीएम के हाथ में है, या फिर मुख्यमंत्री के हाथ में है, प्रधानमंत्री के हाथ में है, राष्ट्रपति के हाथ में? कुछ तो बताइए किसके हाथ में? जो भी मैनेजमेंट में होगा उसके बाद आपकी मांगे रख दी जाएंगी और वहाँ से जो डिसीजन होगा हो जाएगा। आप सब जानने के बाद इस तरह की बातें इस मंच पर न करें तो ज्यादा उचित है। मैं किसी मंच पे नहीं कर रहा, वही जो बोल रहा हूं, मैं तो अपनी मांग रखने आया हूँ। मैं दुखी हूँ इसलिए। आप ज्ञापन दे रहे हैं कि आप? हाँ, मैं आपका ज्ञापन, मैं आपको पकड़ो, मैं आपको ज्ञापन भी देने आया हूँ और 1.5 महीने का अल्टीमेटम भी देने आया हूँ। ठीक है, 1.5 महीने का अल्टीमेटम देना है और ज्ञापन भी देने आया हूँ। और इस बात को आप हमारी ये तमाम भारतीय अहिरवार सुरक्षा संघ के लोग और इसके साथ साथ समूचे देश के लोगों की तरफ से ये ज्ञापन है, आप इस ज्ञापन को स्वीकार करिए। और निवेदन है, जिस तरह से मैं आपसे बोल रहा हूँ इसी तरीके से आप मेरी बात को वहाँ पहुँचाएंगे और इस बात को बहुत सीरियस लेंगे, क्योंकि आप समझ रहे हैं देश में ऑलरेडी एक माहौल ऐसा गरमाया हुआ है डॉक्टर अंबेडकर को लेके। दोबारा से एक माहौल ना गरमाए, तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो। आप सब लोगों का और हम सब लोगों का काम है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे और कानून व्यवस्था बना रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए इसीलिए हम आपके पास ससम्मान आए हैं। हमारे इस ज्ञापन को आप स्वीकार करिए और तमाम लोगों को भेज दीजिएगा। ये तो बड़े दुख की बात है कि कलेक्टर साहब आए नहीं। मैं तो दिल्ली से चल के यहाँ तक आ गया, लेकिन कलेक्टर साहब यहाँ नहीं आए। उनकी जिम्मेदारी थी, नैतिक जिम्मेदारी थी, लेकिन कोई बात नहीं, 1.5 महीने बाद तो सबको आना पड़ेगा। ये लीजिए हमारा ज्ञापन, आप लोग स्वीकार करिए। कैसे स्वीकार करेंगे भैया? थोड़े पीछे हो गए, ऐसे इधर आ जाइए सर, थोड़ा सा ऐसे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा खुल जाओ, खुल जाओ सर। एक मिनट मोबाइल नीचे कर लो यार भाई साहब, इस साइड देख, थोड़े पीछे मोबाइल नीचे कर लेना भैया, मोबाइल तो नीचे कर लो यार आप लोग यार भैया। हाँ सर, पीछे कर लीजिए। ठीक है अभी से भैया, ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है ठीक है भैया। 1 मिनट पीछे हो जाए, तुम लोग काम ही नहीं है, फिर जा रहे हैं यार।